हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप वीक ऑन वीक बेसिस पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में छोटे ड्यूरेशन के ट्रेड्स लेके वीकली इनकम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है उन लोगों के लिए जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब और वो 3-4 दिन के लिए कंफर्टेबल है ट्रेड लेने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक वीकली इनकम जनरेट करने के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा बैकग्राउंड 10 सेकेंड्स का कि डिविडेंड क्या चीज होती है। व्हाट इज अ डिविडेंड? दोस्तों, डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट में से एक छोटा हिस्सा जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ शेयर करती है। और वो लॉजिकली सही भी है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को आप दोनों शेयर करना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे सारे शेयर होल्डर्स को देती हैं। तो एक छोटा सा ये क्विक इंट्रोडक्शन था डिविडेंड्स के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि हम इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और कैसे एग्जिट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता है तो रिपीट करके देखेंगे। आई एम श्योर 100% कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पे देखनी है वो ये है कि हम स्टॉक सिलेक्शन, कौन से स्टॉक्स में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन डिविडेंड दे रहा है। पहले तो वो भी पता होना चाहिए ना कि डिविडेंड दे कौन रहा है। स्टॉक सिलेक्शन हमारा कैसे होगा? स्टॉक सिलेक्शन हमारा ऐसे होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स या और तमाम तरीके की बिजनेस न्यूज वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपनियों की लिस्ट पब्लिश होती है विथ द डेट्स। सो हर कंपनी एक अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो ये बताती है कि कौन सी डेट हमारी रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए डिविडेंड्स को लेने के लिए। तो वो सारी लिस्ट हमारी पब्लिश होती है। लिस्ट में जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिन जिन पे हमें ट्रेड लेना है या ट्रेड पे एग्जिट करना है। उन डेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहली डेट हमारी होती है डिक्लेरेशन डेट। दूसरी हमारी होती है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये होती है रिकॉर्ड डेट। और तीसरी होती है हमारी एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट। हमारी डिक्लेरेशन डेट क्या होती है? ये वो डेट होती है जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि हाँ जी, मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगी। मेरा प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से मैं पर शेयर इतना डिविडेंड दूंगी। वो एक डिक्लेरेशन डेट है जो न्यूज के थ्रू कंपनी आपको बताती है। ये तो पहली चीज होगी। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है कि अगर आपको डिविडेंड मिलना है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। इसीलिए उसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मुझे किन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, किसको नहीं देना है? क्योंकि सारे शेयर तो इंट्राडे होते रहता है, सारे शेयर हर समय किसी के पास नहीं होते हैं। तो इसलिए एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाती है। उस रिकॉर्ड डेट पे, उस रिकॉर्ड डेट की क्लोजिंग के दिन कंपनी देखती है कि मेरे शेयर्स कितने डीमैट अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और उसके हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाता है। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास शेयर होना चाहिए डीमैट अकाउंट के अंदर। और तीसरी डेट है एक्स डिविडेंड डेट। ये नॉर्मली रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है और एक्स डिविडेंड वाले दिन जितना भी डिविडेंड का अमाउंट होता है वो आपके प्राइस में एडजस्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट।
सो अगर कंपनी ने मान लीजिए 1 रुपए का डिविडेंड दिया है एक शेयर पे, और कंपनी का स्टॉक प्राइस है मान लीजिए 400 रुपए, सो एक्स डिविडेंड वाले दिन क्या होगा कि इसका प्राइस हो जाएगा 400 माइनस 1 399। बट इसका मतलब ये नहीं कि 399 पे रुक जाएगा, वो ट्रेड होता रहेगा, वो 1 रुपए का एडजस्टमेंट हो जाएगा प्राइस के अंदर, और फिर मार्केट अपनी चाल चलती रहेगी और प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। अब इसी चीज का फायदा उठा के हम इसमें पैसा कैसे कमाएंगे ये हम देखते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है जिसके लिए ये वीडियो बन रहा है, और शायद आप उसी लिए देख भी रहे हैं कि कैसे हम इसमें से पैसा बनाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो हमने डेट्स देख ली, कौन कौन सी डेट्स होती है इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे हम स्टॉक्स कहाँ से ले आएंगे। सो किसी भी वेबसाइट के थ्रू, सो लेट्स से मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, ईटी, ये दो की वेबसाइट्स हैं जो आपके इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा और भी तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, लाइक जी बिजनेस है। इनमें आपको लिस्ट मिल जाएगी थ्रू आउट द ईयर की, मतलब ऑलमोस्ट अगले 3-4 महीने की लिस्ट तो आपको मिल जाएगी जिन जिन कंपनीज ने अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर रखे। वहां से आपको लिस्ट मिल गई। अब हम देखते हैं हम स्टॉक्स को खरीदेंगे कब। तो हमारा अगला पॉइंट है व्हेन टू बाय। सो अभी मैंने बताया कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। तो अगर रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, सो अभी करंट सिचुएशन में T+1 का सेटलमेंट लागू हो गया, शायद आपको पता होगा। सो रिकॉर्ड डेट -1, इस दिन हम बाई करेंगे। या -2, टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आप रहना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरी रिकॉर्ड डेट है 5 दिसंबर, तो मैं बाई कब करूंगा 4 दिसंबर। तो मान लीजिए मैंने 4 दिसंबर को शेयर बाई किया, तो वो मेरे अकाउंट में नेक्स्ट डे क्रेडिट होगा। T+1 सेटलमेंट के हिसाब से 5 दिसंबर को मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। तो जब कंपनी अपने रिकॉर्ड डेट के हिसाब से एनालाइज करेगी, तो कंपनी को ये पता चल जाएगा कि 5 दिसंबर को मेरे अकाउंट में शेयर्स थे और वो डिविडेंड क्रेडिट कर देगी। अब इसको हम सेल कब करेंगे? सेल हम करेंगे इसको रिकॉर्ड डेट के बाद, कभी भी जब भी हमारी रिकॉर्ड डेट पार हो जाएगी, सो सेल हम कब करेंगे? सेलिंग मेरी होगी आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। इसमें कोई स्टॉप लॉस या कुछ ऐसा फंडा दोस्तों नहीं चलता है। ये सीधा सीधा ट्रेड है, बेस्ड ऑन कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, आप शेयर खरीदेंगे और रिकॉर्ड डेट पे होल्ड करेंगे, रिकॉर्ड डेट के बाद आप उसको बेच देंगे। आप बेच देंगे शेयर, बट बिकॉज आपके पास वो शेयर था रिकॉर्ड डेट वाले दिन, तो कंपनी जब डिविडेंड क्रेडिट करेगी तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। अब इस पे बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, मुझे पता है, और आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा बहुत डिविडेंड्स को जानते हैं तो। नॉर्मली कंपनीज डिविडेंड कितना डिक्लेयर करती हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 2 रुपए, इसी तरीके से डिक्लेयर करती है। मान लीजिए कंपनी ने 1 रुपए, या मान लीजिए 2 रुपए, कोई कोई कंपनी 10 रुपए भी करती है, डिपेंडिंग ऑन की कंपनी का स्टॉक कैसा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि 1 रुपए का स्टॉक, 1 रुपए डिविडेंड मिला है, तो मैं पैसा कैसे बनाऊंगा, राइट? सो नॉर्मली ये 1 रुपए 2 रुपए डिराइव कहाँ से होता है? स्टॉक की फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और कंपनी उसको परसेंटेज टर्म्स में डिक्लेयर करती है। सो कंपनी बोलती है कि 20% डिविडेंड है, या 10% डिविडेंड है, या 50% डिविडेंड है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फेस वैल्यू मेरी 10 रुपए की है,
तो मेरा 2 रुपए या 1 रुपए या 5 रुपए डिविडेंड आएगा। अब ये तो फेस वैल्यू है, बट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हो सकता है 500 रुपए। अब कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए है, तो एक शेयर पे आपको 1 रुपए का डिविडेंड मिलना है, और 500 रुपए तो शेयर का प्राइस है, तो ये क्या बहुत घाटे का सौदा हुआ। मतलब मेरे ख्याल से 1% भी नहीं हुआ। ऐसे में पैसा कैसे बनेगा? ऐसे में पैसा बनेगा और जरूर बनेगा। पैसा ऐसे बनेगा कि जब हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो पहले तो हम एक लो वैल्यू और हाई डिविडेंड परसेंटेज वाले स्टॉक्स चुनेंगे। इनको चुनेंगे हम लो प्राइस या लो वैल्यू, लो प्राइस एंड हाई डिविडेंड परसेंटेज, और उनकी हम ज्यादा क्वांटिटीज खरीदेंगे, सो दैट मेरा जो डिविडेंड मिलना है, सो टोटल सो हम उसकी क्वांटिटी बल्क में खरीदेंगे। और कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे? सो दैट टोटल डिविडेंड जो मुझे मिले वो मेरा लगभग 1% से शुड बी ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। या आधा परसेंट भी रहेगा, बिकॉज इस केस में लॉस होने की चांसेस बहुत कम है, तो आधा परसेंट भी रहेगा तो चलेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सो बेसिकली 500 रुपए का स्टॉक है, अगर उसने मान लीजिए 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो हम नहीं लेंगे। बट वहीं पे कोई ऐसा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की प्राइस कितनी है? 73 रुपीज, 74 रुपीज, इसके आसपास है। इंडियन ऑयल डिविडेंड कितना देता है? 1 रुपए, 1.5 रुपए का डिविडेंड देता है, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है, 1% से ज्यादा है। तो उसके हम मान लीजिए हमने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, 1000 क्वांटिटी खरीदी हमने, 1000 क्वांटिटी हमको कितने की मिलेगी? लगभग 74,000 की। तो 74,000 में हमने 1000 क्वांटिटी खरीद ली। अब अगर 1 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरा डिविडेंड कितना हो जाएगा? 1000। तो यहां पे आप देखिए कि 74,000 रुपए लगा के मुझे 3 दिन के अंदर 1,000 रुपए मोटा मोटा प्रॉफिट आ गया, और ये लगभग 1% से ज्यादा, ये कम नहीं है। सो इस तरीके के स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं जिनका डिविडेंड पेइंग परसेंटेज ज्यादा हो एज कंपेयर टू देयर एक्चुअल स्टॉक वैल्यू, और उनकी हम 500, 1000 इस तरीके की क्वांटिटी खरीद के रखेंगे। कब खरीदेंगे? रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले, सो दैट रिकॉर्ड डेट पे मेरे पास हो वो शेयर। बेचेंगे कब? रिकॉर्ड डेट के 1 दिन बाद, और जब भी कंपनी अपना डिविडेंड क्रेडिट करेगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये बहुत आसान तरीका है जिसके थ्रू आप मंथ ऑन मंथ या पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि हाँ इस महीने इस हफ्ते मुझे ये स्टॉक्स खरीदने हैं। आप उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल अरेंज कर सकते हैं, और आप एक अच्छा खासा साइड इनकम, मतलब बहुत करोड़ों रुपए तो नहीं ऑब्वियसली बनेंगे, बट एक छोटी मोटी साइड इनकम 2,000, 5,000, 6,000 रुपए की आप आराम से इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है, कोई फॉलो अप क्वेश्चंस है, कुछ भी है, सो आप कमेंट्स में लिखिए या मुझे आप मेल कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।